किस प्रकार भक्त अपने भगवान का मान बढ़ाते हैं। आप विचार करो, राम जी निषाद राज को आज्ञा देते कि देखो मित्र, इस प्रकार से ये हमें परेशान कर रहा है, ये ठीक नहीं है, आप कुछ प्रबंध करिए। तो निषाद राज मजबूर हो जाता राम जी के लिए दूसरी नाव उपलब्ध कराने के लिए, या राम जी कहते कि भाई इस घाट पर समस्या है, किसी और घाट पर चलते हैं। लेकिन नहीं, भगवान सदा सर्वदा अपने भक्त के अधीन हैं, और जब इस प्रकार कोई भक्त अपने भगवान से लाड़ लड़ाता है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। राम जी तो बड़े आनंदित हो गए। ऐसा नहीं कि राम जी परेशान हो गए, राम जी आनंदित हो गए, क्योंकि भक्त के द्वारा ही तो भगवान को सुख मिलता है। जैसे भक्तों को भगवान से आनंद मिलता है, ऐसे ही भगवान को भक्तों से आनंद मिलता है। वो तो सदा सर्वदा अपने भक्तों के प्रेम के लिए लालायित रहते हैं। जैसे बच्चा भले ही कभी माता पिता को भूल भी जाए, पर माता पिता बच्चे को कभी नहीं भूलते। बच्चा बड़ा होने के बाद माँ बाप को भूल जाता है, लेकिन माँ बाप जीवन पर्यंत उनका स्नेह, उनका प्रेम, उनका वात्सल्य अपने बच्चे के प्रति बना रहता है। बच्चा हो सकता है नालायक भी हो, अच्छा ना हो, कुपुत्र हो, फिर भी माता पिता का प्रेम बना रहता है। उसी प्रकार हम सब भगवान के बच्चे हैं, भगवान के बालक हैं, और हम भले ही भगवान को याद करें ना करें, पर भगवान हम सबको याद करते हैं और सब पर कृपा करते हैं। पर जैसे आज्ञाकारी बालक माता पिता को विशेष प्रिय होता है, वैसे ही जो भगवान के भजन में लगा है और भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए धर्म मार्ग का आश्रय ले रहा है, वो भगवान को विशेष प्रिय है। उसमें भी जो भोले हैं, तो वो भोले लोग तो भगवान को बड़े प्रिय हैं। वो भोले भक्त की कथा आपने सुनी होगी, हमारे नीलेश जी बहुत अच्छी सुनाते हैं। वो राजेश्वरानंद सरस्वती जी सुनाते थे। एक भोला भक्त था, और वो घर वालों के यहाँ कोई काम वाम करता नहीं था। घर वालों ने निकाल दिया, किसी महात्मा के आश्रम में पहुंच गया, और वानप्रस्थ जैसा कोई आश्रम मिल गया होगा, खाओ और पड़े रहो। हाँ, तो अब आई एकादशी, तो वो तो भोजन भट्ट था, भोजन खूब पाता था। अब एकादशी आई तो सब कोई एकादशी के व्रत में लगे थे, कोई भोजन की तैयारी नहीं, बार बार रसोई में जाए, इधर झांके उधर झांके, भाई भोजन। बोले आज काय का भोजन, आज तो एकादशी है। बोले ये क्या होती है? अरे बोले तू नहीं जानता, ये व्रत होता है, बड़ा विशेष व्रत होता है, इस दिन कोई अन्न वन्न नहीं खाता, आज कुछ नहीं बनेगा। उसने कहा मेरे तो प्राण ही चले जाएंगे, मैं तो अन्न पर ही टिका हूं। गुरुजी के पास गया, चरण पकड़ लिया, देखो मैं बिना अन्न के नहीं रह सकता। अब आपकी एकादशी है या द्वादशी मुझे पता नहीं, मुझे तो भोजन चाहिए, मर जाऊंगा। गुरुजी बड़े दयालु थे, उन्हें लगा कि चलो बेचारा ठीक है, ऐसा करो थोड़ा आटा दे दो, कहीं ले जाके बाहर बना लेना, यहाँ नहीं, अन्न यहाँ नहीं बनता, बाहर जाओ। तो बाहर ले जाकर कहीं उसने वन में, गुरुजी ने एक नियम बताया था, देख जब भी भोजन करे तो भगवान को जरूर याद करना, और भगवान को भोग लगाना, और भोग लगा के पा लेना। आटा सामग्री दी, तब भी कहा कि देख भगवान को भोग लगा के पाना। हाँ हाँ गुरुजी याद है। अब वो गया, उसने बढ़िया टिक्कड़ विक्कड़ बनाया, दाल सिद्ध करी, और सोचा अरे गुरुजी कह रहे थे भोग लगा देना, तो जैसे ही रखा और बड़े भाव से आइए राम जी पाइए, हे राम जी आइए, खूब प्रेम से बुलाया। और ठाकुर जी तो भोले लोगों के बड़े प्रेम करने वाले, ठाकुर जी आ गए, सचमुच आ गए। अब उसने 4 टिक्कर बनाए थे, 2 उनको खसका दिए, 2 खुद खा लिए। अब सोचा 2 में ही आज गुजारा करेंगे भैया, अब क्या करें, इतने ही आटा लाए थे। 2 राम जी को पवा दिए, 2 खुद ने पा लिए। अब जैसे तैसे इस एकादशी का तो काम सट गया। अगली एकादशी को वो बोला कि गुरुजी इस बार आटा ज्यादा ले जाऊंगा। क्यों? बोले वो भगवान को भोग लगाना पड़ता है, तो आधा तो वो ही पा जाते हैं। तो इस बार 1 सेर नहीं, इस बार कम से कम 2 सेर आटा देना। हाँ, ये कथा हमने सुनी है, बस सच्ची है कि कहाँ लिखी है ये तो हमें पता नहीं, आपने भी सुनी होगी, सुनी ना, बड़ी प्रसिद्ध है। अगली बार 2 सेरे लेकर गया, फिर बुलाया, आइए मेरे राम जी आइए, श्री सीताराम जी। तो सीताराम जी मुंह से निकल गया, तो दोनों ही आ गए, सीताराम जी। अब उसने सोचा कि आज तो 2 आ गए, आटा ज्यादा लाया था तो खाने वाले भी ज्यादा है,
फिर हिस्से में थोड़ा ही आया, वो दोनों पा गए। अब राम जी तो लीला कर रहे हैं, उस पर कृपा बरसा नहीं। अगली बार बोला कि और ज्यादा देना, बहुत सारे लोग रहते हैं, अब तो 2-2 लोग आते हैं। अगली बार और बढ़ा के ले गया तो पता चला लक्ष्मण जी भी आ गए, अगली बार हनुमान जी भी आ गए। अब ऐसे ऐसे भैया, ये तो लोगों ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जो और कुछ करता, इतना आटा करता क्या है। वो कहता है भगवान भोग लगा गए, ऐसे कैसे भोग लगा गए? अरे हमें तो जीवन बीत गया, कभी भगवान ने कुछ खाया नहीं। लोगों ने छुप करके देखा तो क्या देखा, गुरुजी भी गए और गुरुजी ने छुप कर देखा तो इसने क्या किया, जंगल में एकादशी के दिन बढ़िया सुंदर टिक्कड़ बनाए, बढ़िया भोग बनाया और प्रेम से बुलाया। तो राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी सब बैठ के प्रसाद पा रहे हैं। गुरुजी ने कहा धन्य है चेला, धन्य है, धन्य है, तेरे बुलाने से तो चारों पधार गए, हम तो बुला बुला के रह गए। तो क्यों पधार गए? उसके भोलेपन पर रीझ गए। ये तो भोला है, इसको कुछ पता नहीं है। हम लोग भगवान के सामने सरल बने रहें, जटिल ना बने। हम लोग जब छोटे थे, बच्चे थे तो अच्छे थे क्योंकि भोले थे, और बड़े हुए तो ज्यादा समझदार हो गए, और ज्यादा समझदार होने के कारण भगवान से दूर हो गए। जितना ज्यादा संसार प्रपंच में फंसोगे उतना दूर हो जाओगे। कल हम लोगों ने केवट प्रसंग सुना। गोस्वामी जी कहते हैं कि बार बार राम जी ने केवट से कहा कि कुछ उतराई ले लो। केवट ने उतराई नहीं ली, लेकिन हाथ जोड़ करके एक बात कही कि फिरती बार मोही जो देवा और सो प्रसादों में सिर धरी। लौटते समय आप मुझे जो देंगे वो मैं सिरोधार्य कर लूंगा, अभी नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी को लगा कि लो अब लौट के भी इधर से ही आना पड़ेगा। राम जी ने कहा कोई बात नहीं लक्ष्मण, इसका भाव है। उसके बाद भगवान शंकर की पूजा राम जी ने बड़ी सुंदर पार्थिव शिवलिंग बना करके की, और हमारी किशोरी जी ने, श्री जानकी जी ने गंगा मैया को प्रणाम करके कहा, हे गंगा मैया, मैं अपने पति और देवर के सहित लौट कर आऊंगी तो आपको खूब प्रसाद अर्पण करूंगी, भेंट अर्पण करूंगी। ऐसी कृपा करना कि मैं कुशलता पूर्वक अपने पति और देवर के साथ लौट आऊं। वहां से राम जी आगे बढ़े और कुछ दूर आगे बढ़े तो निषाद राज गोह को समझाया, मित्र देखो अब आप लौट जाओ, आप कहां तक साथ चलेंगे। निषाद राज को बार बार समझाया पर वो नहीं माने, तो साथ में जो कुछ और निषाद कुछ भी ला गए थे उनको लौटा दिया और निषाद साथ में लग गए। चलते चलते शाम हो गई, रात्रि में विश्राम किया। अगले दिन फिर चले और प्रयाग में पहुंच गए। चलते चलते राम लक्ष्मण जानकी निषाद राज को कहां पहुंच गए? तीर्थराज प्रयाग में। और प्रयाग में कौन रहते हैं? भरते द्वाजे मुनि बसहि प्रयाग। भरद्वाजे मुनि बसहि प्रयाग। तिनहि राम पद अति अनुराग। तीर्थराज प्रयाग में जो विशेष राम प्रेमी हैं, उन्होंने राम जी को आते हुए देखा, गदगद हो गए। मेरे राम आए हैं, मेरे राम आए हैं, मेरे राम आए हैं। प्रसन्न हो गए, दौड़कर राम जी की अगवानी करी। और ये तो राम प्रेमी हैं, और जो राम प्रेमी हैं वो भजन के बिना कैसे रहे। भजन बिना चैन न आवे राम। चैन न आवे राम। हो भजन बिना चैन न आवे राम। भजन बिना
रस का प्याला, भजन है अमृत रस का प्याला, सांझे सवेरे पीना, सांझ सवेरे पीना, इसी को पी कर सारा जीवन, इसको पी कर सारा जीवन, मस्ती में तू रहना, रहना मस्ती में तू रहना, चैन न आवे राम, भजन बिना चैन ना आवेरा। ओ बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सिया राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम। ओ बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम। ओ बोलो राम राम सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम, ओ बोलो राम 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 सीता राम 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 राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम। ओ बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 बोलो सीता राम ओ बोलो राम 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 सीता राम 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 सीता बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। राम जी पहुंच गए प्रयागराज में भरद्वाज मुनि के आश्रम पर, और भरद्वाज मुनि ने खूब सत्कार किया, राम जी का आतिथ्य किया। राम जी वहां ठहरे। राम जी ने भरद्वाज जी से पूछा कि हे महात्मा, हे मुनि, आप ये बतलाइए कि हम आगे कौन से रास्ते से जाएं। नाथ कहाहु हम केहि मग जाही। देखो, तीन महात्मा विशेष रूप से मिले हैं। एक तो भरद्वाज जी, आगे वाल्मीकि ऋषि और अगस्त्य जी। तीनों से अलग अलग बात पूछिए। वाल्मीकि ऋषि से पूछा कि हम कहां रहें, अगस्त्य जी से पूछा राक्षसों को कैसे मारें, और यहां भरद्वाज जी से पूछा कि हम कौन से रास्ते से जाएं। अच्छा, नरेंद्र सिंह जी, रास्ता दिखाने के लिए निषाद राज गोह साथ में है। जिसने एक एक रास्ता देखा है, जब वो साथ में है तो फिर किसी और से क्यों पूछ रहे हैं? तो राम जी कहते हैं इसलिए पूछ रहे हैं कि रास्ता हमेशा किसी संत से, सदगुरु से पूछना चाहिए कि हमें जीवन में किस रास्ते से चलना चाहिए। नाथ कहु हम केहि मग जाई। अच्छा, किससे पूछ रहे हैं? जो त्रिवेणी पर रहते हैं। त्रिवेणी का मतलब है जहां तीन का संगम है, गंगा, यमुना, सरस्वती, माने ज्ञान, भक्ति और कर्म, तीनों के घाट पर जो बैठा है।
देखो जो भक्ति मार्ग का उपासक है, आप उससे पूछे कि हम साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या करें, तो वो भक्ति की चर्चा करेगा। ज्ञान मार्ग वाला ज्ञान की चर्चा करेगा, कर्म मार्ग वाला कर्म की चर्चा करेगा। पर जो तीनों के घाट पर बैठा होगा वो तीनों को मिलाकर और आपके अनुसार शिष्य की भूमिका कैसी है वैसा मार्ग दिखाएगा कि तुम्हारे लिए क्या श्रेष्ठ है। भरद्वाज मुनि जो है वो परमार्थी हैं, और मार्ग कभी भी पूछो तो किसी स्वार्थी से नहीं, किससे पूछना चाहिए, बोले परमार्थी से। भरद्वाज जी परम परमार्थी हैं। भरद्वाज जी कहने लगे, हे राम तुम धन्य हो, तुम श्रुति मार्ग को प्रकट करने वाले हो, तुमने मुझे मार्ग पूछ करके बड़ा बनाया है। और महात्मा भरद्वाज जी ने अपने शिष्यों को आवाज लगाई तो सुनी मन मुदित 50 आए। आप तो खूब मानस पाठ करते हैं, जब भरद्वाज जी ने बुलाया तो कितने आए, 50 आए। अब आप आनंद की बात देखिए, चलने वाले कितने, 4, और राह दिखाने वाले 50। ये स्थिति तो त्रेता की थी, आज तो कलयुग है साहब, चलने वाला एक भी नहीं है, रास्ता दिखाने वाले बहुत सारे हैं। हर कोई है, जिससे पूछो वो आपको नया रास्ता दिखा देगा। और क्या कहते हैं, सकल कहाँ ही मग दीख हमारा, सब कहते हैं हमने रास्ता देखा, ये रास्ता बहुत अच्छा है। कोई कहता है इस रास्ते पे आ जाओ, कोई कहता है इस रास्ते पे आ जाओ है? आज कितने नए नए पंथ चल गए, ब्रह्म कुमारी, फलाने कुमारी, अमुक ठिकाने, तो क्या क्या नहीं बन गए। उनको काल गणना ही नहीं पता कि राम जी का अवतार पहले हुआ कि कृष्ण का पहले हुआ। कुछ भी उल फजूल कह रहे हैं और तमाम लोगों को बरगला करके और धर्म से भ्रष्ट कर रहे हैं। तो आज कलिकाल में हालत यह है कि राह चलने वाले कम हैं और राह दिखाने वाले कोई किसी की सुनने वाला नहीं है, सब सुनाने वाले हैं। एक कवि महोदय थे, अब कवि महोदय कविता तो लिखे पर उनकी कविता कोई जल्दी सुनता नहीं था। और कवियों की ये बड़ी समस्या रहती है कि हमें कोई सुने। वो कहीं निकल के जा रहे थे, उन्होंने देखा कि कोई आदमी गड्ढे में गिरा है, कोई उधर नहीं देख रहा, बेचारा चिल्ला रहा है आ जाओ निकालो निकालो, कोई नहीं जा रहा। कभी पहुंच गए, उसे लगा के देखो बेचारे कितने दयालु ये निकालने आए। बोले निकालने नहीं आए तो, बोले इसलिए आए हैं कि कोई हमारी कविता सुनता नहीं, भाग जाता है। तू भाग नहीं सकता, तुझी को सुनाएंगे। है? 2 आदमी भागते जा रहे थे, एक आदमी आगे आगे दूसरा पीछे। चौराहे से निकले, पुलिस वाला खड़ा था, उसने कहा अरे कोई चुरा के कुछ करके भागा होगा, जब तो ये भाग रहा है पीछे कोई आदमी दौड़, उसको पकड़ लिया। तब तक भागता हुआ पीछे का व्यक्ति पहुंच गया। क्या हुआ, कुछ चुरा के भागा, छीन के भागा, क्या किया इसने? बोले नहीं नहीं ये कोई बात नहीं। तो बोले हम दोनों कवि हैं। तो बोले हमें पहले ये बात हुई थी कि तुम अपनी कविता हमें सुनाओ, हम तुम्हें अपनी कविता सुनाएंगे। मैंने इसकी कविता सुन ली और मेरी सुनाने का नंबर आया तो ये हालत है। सुनना कोई नहीं चाहता, सब सुनाना चाहते हैं। लेकिन उस समय भी क्या हुआ, सुनी मन मुदित 50 आए, 50 लोग आ गए। पर महात्मा भरद्वाज ने क्या किया कि मुनि बटुचारी संगताव दीने, चार शिष्यों को साथ में भेजा। और वो 4 शिष्य क्या हैं? 4 शिष्य जो है वो 4 वेद हैं। मानो राम जी से भरद्वाज जी कह रहे हैं, हे राम वेद मार्ग पर चलो, वेद जिसका रास्ता दिखाते हैं। आज हम सवेरे भागवत जी की कथा चल रही है तो वहां बात चल रही थी ना,
भगवान के पार्षद और यमराज के दूतों में वार्ता हुई। धर्म की क्या परिभाषा है? तो यमराज के दूत कह रहे हैं वेदा प्रणीतो धर्मा, वेदों में जिसका प्रतिपादन किया गया है वह धर्म है और वेदों ने जिसका निषेध किया है वह अधर्म है। तो वेद जिस मार्ग को कहते हैं उस मार्ग पर चलो। इसलिए 4 शिष्य भेजे, मानो एक संदेश है कि चारों वेद जो रास्ता दिखाते हैं वही मार्ग हम लोगों के लिए अच्छा है। भैया वेद मार्ग को मत छोड़िए, वेद मार्ग का कभी त्याग ना करें। धीरे धीरे राम जी वहां से आज्ञा लेकर आगे बढ़े। जिस गांव के पास से राम जी निकलते हैं तो गांव वासी निकल के बाहर आ जाते हैं, दर्शन करते हैं। अरे अरे देखो देखो, एक सुंदर राजकुमार की तरह, कोई बहुत ही सुंदर लगता है, महात्मा है कि राजकुमार है, मगर बहुत सुंदर है। दौड़ दौड़ करके ग्राम के लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, नर नारी रूप निहार निहार के आनंदित होते हैं। और गोस्वामी जी एक गुप्त रहस्य यहां लिखते हैं कि ते ही अवसर तापस एक आवा और तेज पुंज लगो बयस सुहाव। उसी समय एक तेजवंत, एक तेजस्वी वहां आया, एक तपस्वी वहां आया जो राम जी को प्रणाम किया और चला गया, पर उसका नाम नहीं लिखा। आप मानस पढ़ते हैं, बाबूजी यहां बैठ जाइए ना, इस पे बैठिए, बढ़िया से अच्छे से बैठ जाइए। तो जो तपस्वी आया नरेंद्र सिंह जी, उसका नाम नहीं लिखा। वो तपस्वी कौन था? तो कुछ लोगों का मानना है कि वो तपस्वी हनुमान जी थे। हनुमान जी को लगा कि भैया ऋषिमुख पर्वत तक कब पहुंचेंगे, अभी तो चित्रकूट विराजेंगे, और दर्शन का लोभ इतना अधिक है कि तपस्वी रूप में हनुमान जी आए और दर्शन करके चले गए। कुछ लोग कहते हैं कोई और नहीं था, भाव रूप में श्री तुलसीदास जी बाबा ही वहां पहुंच गए और जाकर के प्रणाम कराए। ते ही अवसर तापस एक हनुमान जी महाराज लीला में पधार गए और विदा हुए। राम जी ने बहुत प्रकार से समझाकर यहां से निषाद राज को वापस भेज दिया। देखो मित्र, अब हमारी बात आपको मानना पड़ेगा, यहां से लौटना पड़ेगा। निषाद राज को वापस लौटे। चलते चलते राम जी जिस वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी सराहना करता है कि धन्य है ये वृक्ष जिसके नीचे श्री सीता राम जी विराजमान हैं। जिस गांव के निकट जाते हैं वहां के बाल वृद्ध नर नारी सब दर्शन करते आते हैं। सीता लखन सहित रघुराई गांव निकट जब निकसे जाई, सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी चल से तुरंत गृह काज बिसारी। सब दौड़ दौड़ के दर्शन करने जाते हैं। आगे आगे राम जी हैं, पीछे पीछे लक्ष्मण जी हैं और बीच में हमारी माता जी हैं। अब देखो कैसी शोभा हो रही है। गोस्वामी जी ने क्या उपमा दी है? ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। राम जी ब्रह्म है, लक्ष्मण जी जीव हैं, किशोरी जी। अच्छा, माया का मतलब, माया तो भगवान और जीव के बीच में पर्दा है। तो क्या जानकी मैया पर्दा है? नहीं, जानकी तो जीव को परमात्मा से मिलाने वाली है? बड़ी सुंदर कथा आपको सुनावें
कि जब राम जी आगे बढ़े तो नरेंद्र सिंह जी जानकी जी का मुख सूख गया, क्योंकि कभी पैदल तो चली नहीं, जंगल का मार्ग है, कठिन पथ है। और गोस्वामी जी ने कवितावली में लिखा है, पुरतेने के सीरा गोबीर बधो धारे धीर दाई मग में जगत पुरतेने के सीरा गोबीर बधो। बोलो जय सिया राम। छलकी भार भाला कानी जालो की, छलकी भारी भाला कानी काल की पोट सूखी गए आधे राधार द्वय फिर पूजती है चलो आवो के देख परने कोटि कारी हो के पूछते हैं चलो कहते कि आप परने कोटि कारी हो के। बार बार राम जी से पूछ रही है कितना और चलना है। राम जी बोले कितना, अरे 14 वर्ष बस चलना ही चलना है, कितना और का क्या मतलब, इसीलिए मैंने मना किया था। अब देखो जानकी जी के अधरोष्ट सूख गए। राम जी समझ गए कि जानकी जी को प्यास लगी है। लक्ष्मण जी को कमंडल दिया, जल भर लाओ। लक्ष्मण जी कमंडल में जल लेने गए। बड़ी देर हो गई, लक्ष्मण जी लौटे नहीं। राम जी ने कहा हम लोग धीमे धीमे आगे बढ़े। तो राम जी जानकी जी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और नरेंद्र सिंह जी कुछ आगे बढ़े तो जानकी जी बार बार कह रही हैं प्रभु थोड़ा रुक जाइए। क्यों? बोले लक्ष्मण बहुत पीछे छूट गए, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। नाथ लखन है लरिका, छोटा बच्चा है, कहीं रास्ता भटक गया तो। राम जी ने पूछा देवी मैं कह रहा था वन में बड़े राक्षस रहते हैं, हिंसक पशु रहते हैं, मत चलो। तब तो तुम कह रही थी कि मेरे साथ आप हैं और प्रतापी देवर लक्ष्मण मेरे साथ हैं। उस समय तो तुम्हें लग रहा था प्रतापी देवर, अब कह रही हो नाथ लखन है लरिका, छोटा सा बच्चा है। जानकी जी बोली प्रभु बात यह है तब तक मैं लक्ष्मण को अपना देवर मानती थी तो प्रतापी वीर नजर आता था, लेकिन अब मैं देवर नहीं। जब से सुमित्रा जी ने कहा है तात तुम्हारी मात वैदेही, तब से मैं लक्ष्मण को अपना बेटा मानती हूं। और बच्चा चाहे जितना बड़ा हो जाए मां के लिए तो बच्चा ही रहता है? अब तो मैं उसको अपना पुत्र मानती हूं ना। अच्छा राम जी ठहर गए, लक्ष्मण जी जल लेकर आए और संकेत बहुत अच्छा है। राम ब्रह्म है, लक्ष्मण जीव हैं। ब्रह्म आगे निकल गया और जीव कहीं अटक के रह गया। तो योग माया क्या कर रही है? योग माया उस परम ब्रह्म को रोक के रखे है कि जब तक जीव आपके चरणों तक ना आ जाए आप आगे मत बढ़िए और जीव आत्मा को अपने साथ लेकर के चलिए। ये जोड़ने वाली माया है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ओ भया बीच सी सोहई कैसे, और माया ब्रह्म जीव विच माया जैसे। अच्छा अब आगे देखिए आनंद, कि सीए समीपो ग्राम तिय जाही और पूछत अति स्नेह सकुचाई। गांव की स्त्रियां निकल के आती हैं। एक वृक्ष के नीचे राम जी बैठे हैं क्योंकि अब जानकी जी थक गई हैं, चला नहीं जा रहा है। तो कुछ कोई ग्रामवासी पानी ले आता है, कोई फल ले आ रहा है, कंदमूल ले आ रहे हैं। अब वो गांव की स्त्रियां आकर जानकी जी से पूछ रही हैं देवी तुम्हारा परिचय क्या है, और ये दोनों तुम्हारे कौन लगते हैं, ये तुम्हारे कौन हैं? अब आप देखिए जानकी जी की मर्यादा, हमारे यहाँ की मर्यादा कैसी रही है। जानकी जी कितनी मर्यादा में कह रही हैं, सहजे शोभाय शोभागतान गोरे नामो लखन लगो देवर। ये जो सहज ही सुशील हैं, सुंदर हैं, गौर वर्ण के हैं, ये मेरे देवर हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। और ये जो सावले सावले हैं ना, ये इनके बड़े भैया हैं। ये नहीं कहा कि ये मेरे पति हैं।
आजकल की होती तो क्या कहती, इज माई हस्बैंड है, शुरुआत वहीं से करती, इज माई हस्बैंड। लेकिन धन्य है जानकी जी, वो ये नहीं कह रही कि ये मेरे पति हैं, क्या कह रही हैं, ये मेरे देवर हैं। और जो दूसरे अच्छा वो भी कैसे कह रही हैं, बहोरी बदन बिदु अंचल ढाकी। अब वो भले ही गांव की स्त्रियां हैं पर बड़ी बूढ़ी हैं, आयु में बड़ी हैं, और बड़ों का कितना आदर होना चाहिए जानकी जी, देखिए आप। बहोरी बदन बिदु अंचल ढाकी, आंचल लेकर के थोड़ा मुख ढका, थोड़ी संकोच भरी नजरों से इशारा करते हुए और बड़े सील के साथ, संकोच के साथ कहा, पिए तन चितय भौं कर बाकी। आहा, भौं टेढ़ी करके कहा कि ये जो सावले वाले हैं ये इनके बड़े भैया हैं। तो बात स्पष्ट हो गई, ये देवर हैं और ये इनके बड़े भैया हैं, तो कितनी मर्यादा है। लेकिन आजकल उस मर्यादा को लोग तार तार करते हैं और मर्यादा को तार तार करके कहते हैं कि हम मॉडर्न हैं। लेकिन भैया, यदि मर्यादा मिटाने से लोग मॉडर्न बना करते तो हमसे तो पशु पक्षी अच्छे हैं, वो ज्यादा मॉडर्न हैं, राक्षस अच्छे हैं। अरे यदि मर्यादा खंडित करने से ही मॉडर्न बने, कम कपड़े पहनने से मॉडर्न दिखते हो, तो उससे तो भैंसिया अच्छी पहनती नहीं है। भैया, वस्त्र आपकी लज्जा है, आपका सील है, आपका सौंदर्य है, आपकी मर्यादा है। स्वच्छता, देखो स्वतंत्रता बहुत अच्छी है पर स्वच्छंदता अच्छी नहीं है। स्वतंत्र रहो, कौन मना करता है। आप क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे, ये कोई और डिसाइड क्यों करेगा, आप डिसाइड करिए। लेकिन ऐसा डिसाइड करिए कि जिससे दूसरे के दिमाग में कचरा ना भरे और लोग आपको जो है वासना की दृष्टि से ना देखें बल्कि उपासना की दृष्टि से देखें। आप अपने आप को ऐसा बनाइए कि लोगों में वासना ना भरे, उपासना। आगे राम जी धीरे धीरे चले हैं और चलते चलते वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। और वाल्मीकि ऋषि से क्या प्रश्न किया है, हम कहां रहे। वाल्मीकि ऋषि से वाल्मीकि ऋषि ने बहुत अच्छी बात कही कि पूछो मोहि की रहा हूं कहा, मैं पूछत सकुचाऊं, चाहे न हो तह दे हूं कहीं, तुम ही दिखाए हूं ठाऊं। वाल्मीकि ऋषि कह रहे हैं, आप मुझसे पूछ रहे हो मैं कहां रहूं, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप कहां नहीं हैं। ऐसी कोई जगह है जहां आप ना हो, सब जगह तो आप ही आप हैं। भगवान, ऐसी कोई जगह हो जहां आप ना हो तो मुझे बता दीजिए, मैं कह दूं कि वहां भी रहो। फिर वाल्मीकि ऋषि ने कुछ स्थान बताए कि भगवान कहां रहते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि भगवान हमारे यहां भी रहें तो इनमें से कोई स्थान निश्चित कर लो। कहां रहें, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभाग सरना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम ग्रह ग्रह रो रे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कहाँ रहे, बोले जैसे
किसी ने अपने कानों को समुद्र बना लिया, चाहे जितनी नदियां आकर मिले पर समुद्र भरता नहीं, उसी प्रकार चाहे जितनी कथा सुने पर कथा सुनते सुनते कभी जिसके अंदर ये नहीं आता कि मैंने बहुत सुन लिया, अब नहीं सुनना। हमारे नरेंद्र सिंह जी की तरह हमेशा यही बना रहे, और सुनना है और सुनना है और सुनना है। वाल्मीकि ऋषि कह रहे हैं उनके हृदय में आप जाकर के निवास करिए। और कहाँ रहे? लोचन चातक जिन करी लोचन चातक जिन करी राखे रहे दरस जल धर अभिलाष। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जिनके नेत्र जो है चातक की तरह आपके मुख रूपी मेघ को देख करके प्रसन्न होते हैं, और जिनके नेत्र सदा आपके दर्शन के लालायित रहते हैं उनके हृदय में निवास करिए। जिनकी नासिका आपके ऊपर चढ़े हुए पुष्प तुलसी की सुगंध लेने के लिए व्याकुल है। प्रभु प्रसाद सोची सुवास सुवासा सादर जासो लाए नित नासा। जय सिया राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे प्रभु, जिसकी नासिका आपके ऊपर चढ़े हुए तुलसी आदि की सुगंध लेकर आनंदित हो रही है, ऐसे लोगों के हृदय में आप निवास करिए। जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं उनके हृदय में निवास करिए। और तुम ही निवेदित भोजन करहि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि प्रभु प्रसाद भूषण धरहि। जो कुछ भी ग्रहण करता है तो उसको पाने से पहले आपको निवेदित करता है। क्या करना चाहिए? कोई भी वस्तु जब आप लेकर आए पाने के लिए तो ऐसे नहीं पाना है, पहले ठाकुर जी को पवाना। आपने साधुओं को देखा होगा, साधु जन जब आप पानी भी देंगे तो ठाकुर जी की कंठी को स्पर्श कराएंगे, तुलसी डालेंगे, पर पिएंगे। हर वस्तु भगवान को निवेदित करके, और जो भगवान को भोग नहीं लग सकती ऐसी वस्तु तो जीवन में कभी मुख में जाना ही नहीं चाहिए है। तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। इतना ही नहीं, नया कपड़ा लाओ तो पहले क्या करो? पहले भगवान को पहनाओ, उनको अर्पित कर दो। कोई आभूषण लाए, ये नहीं कि आपने सोने का हार लिया बाजार से लटकाए चले आ रहे हैं, तो पहले लाइए, ठाकुर जी को अर्पित करिए, हमारी राधा जी को, जानकी जी को अर्पित करिए। कोई भी आभूषण खरीदे पहले भगवान को अर्पित करो। करनित करही राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। जिनके हाथ सदा आपकी पूजा पाठ में लगे रहते हैं, पूजा करने में लगे रहते हैं। हे राम, तुम्हारा जिनको हमेशा भरोसा बना रहता है, आप उनके हृदय भवन में जाकर के बसिए। जो देवता ब्राह्मण गुरु को शीश नवाते हैं, आप उनके हृदय में निवास करिए। जिनके चरण तीर्थों का भ्रमण करते हैं, आप ऐसे लोगों के हृदय में निवास करिए। जो देवताओं का पूजन और पितरों का तर्पण करने में लगे हैं, उनके हृदय में वास करिए। तर्पण होम कराए बेदी तर्पण
होम करहे विधि नाना, जो बहुत प्रकार से तर्पण करते हैं, होम करते हैं, जो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, हे राम जी आप उनके हृदय में जाकर के निवास करिए। अब ये स्थान आपकी समझ में आ रहे हैं? हाथ खड़े करें, किस किस को समझ में आ रहे हैं? सबकी समझ में नहीं आ रहे। ओ छत्तीसगढ़ वाली मैया, हमारी मैया, कुछ नहीं समझ तो बस बैठ गए। चश्मा वाली मैया, कहां रहते राम जी, पता चल रहा है? वो देख ही नहीं रही। अरे आप ही से कह रहे हैं? हाँ, तो क्या कह रहे हैं राम जी, कहां रहे? समझ में आ रहा है ना? हाँ, ध्यान से। हमारी मैयाओं का बड़ा भाग है, ये हमेशा ही कथे सुनती है। अब देखो डबल डबल सत्र में कथा सुन रही। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी। आनंद लेते हुए, क्या उधर राम कथा भी इधर भागवत कथा भी, दोनों का आनंद लेते हुए। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। सुख मिला श्री अवध और ब्रजराज का, सुख मिला श्री अवध और ब्रजराज का, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी जय हो। जय हो। नरेंद्र सिंह जी, ये जो भाव है ये बिंदु जी का भाव है। बिंदु जी कह रहे हैं, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, मैं राम जी का दास भी हूं और श्री कृष्ण का मित्र भी हूं, दोनों का हूं। कुछ इधर भी रहा। हमारे मलुकपीठ वाले गुरु जी से एक भक्त ने पूछा, अभी की बात है, एक भक्त ने पूछा कि महाराज जी आप जब राम कथा कहते हैं तो ऐसा लगता है आप परम राम भक्त हैं, जब आप भागवत कहते हैं तो ऐसा लगता है कि आप तो श्री कृष्ण के परम उपासक हैं, जब आप शिव कथा कहते हैं तो लगता है आप भगवान शंकर के ही भक्त हैं, तो सच्ची बात क्या है? गुरु जी ने कुछ कहा नहीं, हंस के रह गए। ऐसा क्यों पूछ रहे हो? बोले इसलिए पूछ रहे हैं कि जो राम के भक्त होते हैं वो साकेत जाते हैं, जो कृष्ण के भक्त होते हैं वो गोलोक जाते हैं, शिव जी के भक्त जो है वो शिवलोक जाते हैं, तो आप कहां जाएंगे? तो गुरु जी ने मुस्कुरा के क्या उत्तर दिया? बोले भैया ऐसा है कि हम तो नारद जी के जैसे रहेंगे, कभी इधर चले जाएंगे कभी उधर चले जाएंगे कभी उधर चले, नारद जी की तरह घूमते रहेंगे। मैथिली ने कभी मौत मोदक दिया, मैथिली ने कभी मौत मोदक दिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया। मैथिली ने कभी मौत मोदक दिया, मैथिली ने कभी मोदक दिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया। मातृ सत्कार में मग्न होकर सदा, मातृ सत्कार में मग्न होकर सदा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ
रहा, कोई नर ना इधर ना उधर ही रहा, कोई नर ना उधर ही रहा, कोई नर ना इधर ना उधर ही रहा, कोई नर ना इधर ही रहा, कोई नर ना इधर ना उधर ही रहा, कोई नर ना इधर ना उधर ही रहा। बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। बिंदु जी कह रहे हैं कई लोग ऐसे हैं ना उधर के हैं ना इधर के हैं, कोई नर ना उधर ना इधर का रहा, पर बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा। माने कभी राम जी कभी श्याम जी, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। श्री वाल्मीकि जी कह रहे हैं साबो करो मांगहि